हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं और सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसलिए प्लांट एंड एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो आज की क्लास में हम प्लांट सेल पादप कोशिका तथा एनिमल सेल जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस, जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है और सेल वॉल की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल सख्त होता है, रिजिड होता है और प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वह सेलुलोज के बने होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स एनिमल सेल के सबसे बाहर का जो परत होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मीन्स इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। आगे तो फर्स्ट हम नोट करते हैं सेल वॉल प्रेजेंट and composed of cellulose and provide rigidity. Animal cell wall absent। चलिए क्लियर हुआ। अब दूसरा, अगर हम शेप की बात करें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के शेप की बात करें तो प्लांट सेल का जो शेप होता है क्या होता है? फर्स्ट, यह रेक्टेंगुलर शेप का, आयत के आकार का, ये आपको दिख भी रहा है कि ये प्लांट सेल किस आकार का है, रेक्टेंगुलर शेप, आयत के आकार का है और एनिमल सेल गोल आकार का, राउंड होता है पहला। नेक्स्ट, ये जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं और ये सेल वॉल क्या इसको फिक्स्ड आकार प्राप्त करता है, फिक्स्ड शेप प्रदान करता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, इसलिए एनिमल सेल इरेगुलर, अनियमित आकार का होता है। अगर हम थोड़ा इसके साइज पे देखें तो यूजुअली हमेशा हम देखते हैं कि प्लांट सेल का आकार एनिमल सेल के कंपैरिजन तुलना थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल का आकार प्लांट सेल की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। तो सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर एंड फिक्स्ड शेप। Usually larger than animal cell। एनिमल सेल से ये बड़ा होता है। अगला, ये एनिमल सेल राउंड गोले आकार के होता है एंड इरेगुलर शेप। Usually smaller than plant shape। ये हुआ शेप एंड साइज। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो अगर हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो क्या हमें कहीं सेंट्रियोल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो पादप कोशिका होती है उसमें सेंट्रियोल, तारक केंद्रक एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। थर्ड वन, सेंट्रियोल एब्सेंट। Animal cell centriole present and
एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। अगर फोर्थ वन डिफरेंस की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट। अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं हरित लवण। ये क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली हम जानते हैं कि प्लांट सेल अपना भोजन बनाता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और यह अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा बनाता है। और इस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट सहायक होते हैं, इसलिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट हरित लवण। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड भी केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अगर हम ये करें इसके रोटेट पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल, मीन्स प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल, अगर वैक्यूल की बात करें, रसदानी की बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल केवल एक होता है। कितना होता है? एक होता है। इसका साइज बड़ा होता है और यह प्लांट सेल में सेंटर में, केंद्र में स्थित होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें जो वैक्यूल है वो एक से अधिक होता है, छोटा होता है और यह किनारे की ओर व्यवस्थित होता है, पेरीफेरी की ओर व्यवस्थित होता है। और एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है, जो रसदानी होता है, वो टेम्पोररी होता है और अस्थायी होता है। जब एनिमल सेल मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो परिपक्व होने के बाद इसमें वैक्यूल, रसदानी अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज वैक्यूल एक होते हैं, लार्ज होते हैं, सेंट्रल पोजीशन केंद्र में होते हैं एंड परमानेंट होते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं। इन एनिमल सेल ये छोटे होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं एंड टेम्पोररी होते हैं। नेक्स्ट वन इज गोल्जी अपैरेटस। अगर हम गोल्जी अपैरेटस की बात करें, वैसे तो जो गोल्जी अपैरेटस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल में जो गोल्जी अपैरेटस होता है वह एक यूनिट डिक्टियोसोम्स का बना होता है। किससे से? उसकी इकाई क्या होती है? डिक्टियोसोम होती है। और जो एनिमल सेल में जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं और प्लांट सेल के जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं छोटी छोटी डिक्टियोसोम के इकाई के बने होते हैं। स्मॉल कनेक्टेड यूनिट डिक्टियोसोम। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी अपैरेटस को डिक्टियोसोम किसमें कहते हैं? तो प्लांट सेल में गोल्जी अपैरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं। और इसमें जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। न्यूक्लियस, अगला न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस केंद्रक की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस,
अगला अगर न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें, तो जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेंटर पोजीशन पे वैक्यूल राजधानी होता है, इसीलिए ये जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे की ओर, पेरीफेरी की ओर घिसक जाता है, पेरीफेरी की ओर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस केंद्रक का पोजीशन प्लांट सेल में पेरीफेरी बाह्य सतह किनारे की ओर होता है और एनिमल सेल में वह सेंटर बीच में होता है, केंद्र में उपस्थित होता है। तो न्यूक्लियस lies in periphery lies in center। तो ये था प्लांट और एनिमल के बीच में मेन डिफरेंस, मुख्य अंतर। और अब हम प्लांट और एनिमल सेल के बीच में सिमिलरिटी, कुछ समानताओं को देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सिमिलरिटी, समानता देखते हैं। फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है तो उसे हम यहाँ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है तो ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब राइबोसोम की सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहते हैं। और जब राइबोसोम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो उसे हम SER कहते हैं। और ये जो राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, प्रेजेंट, और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम यह जो है वह मेन राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन के संश्लेषण में यह सहायक होता है। और ये राइबोसोम, अभी हमने बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जब राइबोसोम उपस्थित होता है तो उसे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। और यह राइबोसोम अगर हम फिगर में देखें तो ये राइबोसोम प्लांट सेल में भी दिखाई दे रहा है और एनिमल सेल में, मीन्स राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। और ये प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक टाइप का सेल है तो इसमें राइबोसोम बड़े आकार के होते हैं और ATS होते हैं। अगला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य सेल के अंदर जो लिक्विड पाए जाते हैं, जो द्रव होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर कोई सेल लिविंग है तो उसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव उपस्थित होते हैं। और ये कोशिका द्रव प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लास्ट वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होता है और यह सेल वॉल कोशिका भित्ति के जस्ट बाद होता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे जो बाहरी परत होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। और इस तरीके से हम इस फिगर में देख सकते हैं कि प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये हुआ प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच की सिमिलरिटी, समानता।
आई होप आपको इस वीडियो में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस तथा सिमिलरिटी समानता क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।